श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सभी श्रोता बंधुओं को राम राम कहते हुए आज का राम कथा का शुरुआत कर रहा हूं। श्री राम लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के सहित जनकपुर में धनुयज्ञशाला में पहुंच गए हैं। तभी श्री राम जी के पीतांबरी वस्त्र था और मस्तक में जो पीत वर्ण का टोपी, यज्ञ पवित्र भी तो पीत वर्ण, अर्थात तो सिर से लेकर कटी पर्यंत सब पीत वर्ण है। यह प्रभु के श्रृंगार रस और वीर रस के प्रतीक है। उन्हें देखकर सब लोग सुखी हो गए। सबके नेत्र एकटक अर्थात निमेष शून्य हो गई और आंखों की पुतलियां भी नहीं चलते। जनक जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए। तब उन्होंने जाकर मुनि के चरण कमल पकड़ लिए और उनको ये बताते हैं कि मुनि, मुझे ये अध्यात्म रामायण में ये कहा गया है, नारद मुनि जो कहे थे, धनुषो भंजनं चैव राम एव करिष्यति मनोरथो मदीयस्तु पुन्नं अभूव न संशयः। श्यावर रामचंद्र की जय। तो विनती करके जनक जी विश्वामित्र जी को अपनी कथा सुनाते हैं और मुनि को सारी यज्ञशाला दिखलाए। मुनि के साथ श्रेष्ठ राजकुमार भी वहां मुनि के साथ थे। जहां जहां ये राजकुमार जाते हैं वहां वहां सब कोई आश्चर्यचकित होकर देखने लगते हैं। सबने राम जी को अपने ओर मुंह करते हुए देखा, परंतु इसके विशेष रहस्य कोई नहीं जानते। मुनि ने राजाओं से कहा, मुनि ने राजा से कहा, रंगभूमि की रचना बड़ी सुंदर है। ये देखने के बाद ये कहते हैं रंगभूमि की रचना बड़ी सुंदर है। उनके प्रशंसा सुनकर जनक बहुत प्रसन्न होते हैं। उनको बड़ा सुख मिलता। देखी लोग सब भये सुखारे, एकटक लोचन चलतन तारे। हर से जनकु देखी दो भाई, मुनि पद कमल गहे तव जाई। करी विनती निज कथा सुनाई, रंग अवनी सब मुनि ही देखाई। जो
जहाँ जाही कुंवर बर दो तहाँ तहाँ चकित चितव सबको निज निज रुख राम ही सब देखा को न जान कछु चरित विशेखा बलि रचना मुनि नृपसन कहेऊ राजा मुदित महा सुख लहेऊ श्री राम जय राम जय जय राम। यहाँ राजा विनती करके सब कथा सुनाते हैं। ये कहने का भाव, एक बार जानकी धनुष का पेटी खोलकर देखा तो उनके अंदर कुछ सूखा पूजा के फूल देखकर वहां उनके चौका लगाने को इच्छा हुआ, तो वही जगह साफ करने के लिए बाएं हाथ में झाड़ू लेकर और दूसरी हाथ में धनुष को उठा लिए और वो साफ करके वह चौका लगाकर फिर धनुष को रख दिया। इस बात को जनक जी देखने पर सोचा कि ये से कन्या के लिए योग्य वर कहां से मिलेगा। रात्रि में शिवजी जनक जी को स्वप्न में दर्शन देकर कहते हैं, जो यह धनुष को वह तोड़ेगा वही सीता को विवाह करेगा। इसके बाद ऐसा धनुष यज्ञ का आयोजन किया गया है। ऐसे जनक जी महाराज विश्वामित्र जी को कहते हैं। ऐसा कहने का भाव, विश्वामित्र जी भी शिव भक्त हैं। वैसे परशुराम जी जैसे क्रोधी नहीं थे, इसलिए इनको अवगत कराने के लिए ये कहते हैं। जनक जी कहते हैं, दक्ष यज्ञ में शिवजी को आविर्भाव न देने के कारण इस धनुष के द्वारा उनके सिर काटने का प्रतिज्ञा शिवजी ने किए थे। इसके बाद देवताओं के स्तुति पर शिवजी प्रसन्न होकर वही धनुष को देवताओं को दे दिए। तब देवताओं ने वही धनुष को हमारे पूर्वज देवरात महाराज को दे दिए। ये बात जनक जी विश्वामित्र जी को कहते हैं। देवताओं ने 2 धनुष बनाए थे। एक धनुष ये विष्णु को दिए और दूसरा धनुष को त्रिपुरासुर को मारने के लिए शंकर भगवान जी को दिए। शिवजी ने स्वप्न में जनक जी को कहे कि धनुर्मदीयतेंगे पूजितं तब पूर्वजैहि। आपके पूर्वजों के द्वारा पूजित मेरा धनु आपके गृह में है। धनुर्मदीयतेंगे पूजितं तव पूर्वजैहि तस्य प्रतिज्ञा त्वया कार्या पूजितं तव पूर्वजैहि। तस्य प्रतिज्ञा त्वया कार्या भंगाय तोड़नाय च। शिवधनु को कोई उठा देगा या कोई तोड़ देगा। तस्य प्रतिज्ञा त्वया कार्या भंगाय तोड़नाय च।
तोड़यित्वा धनो भंग कारयेत धनुष मम। अगर कोई उठा देगा और तोड़ देगा मेरा धनुष को, ऐसा शंकर भगवान जी कहते हैं, तब तुम क्या करेगा? तया तस्मै देया त्वया कन्या एव मुक्त्वा गतो हर। ऐसा शंकर भगवान जी ने जनक जी को कहे। यह अध्यात्म रामायण की कथा है। इसके बाद में ऐसे आयोजन किया, विश्वामित्र जी मुनि को जनक जी कह रहे। बाणासुर और रावण आदि शिव भक्तों भी इसे उठा न सके। एक बार सुधन्वा यहाँ आकर मुझे कहा कि धनुष सहित मुझे सीता जी को अर्पण कर दो और ऐसा तोड़ने का प्रतिज्ञा भी छोड़ दो। शिव जी की कृपा से ये सुधन्वा भी मारा गया। इसके बाद राजाओं के पास निमंत्रण भेजा गया। एक बार नारद मुनि मुझे कहे थे, वर्तमान भगवान दशरथ जी के पुत्र रूप में राम जी जन्म लिए हैं। सीता जी पहले से ही राम जी के भार्या थे और ये उनके चिरंतन भार्या ही है। पूर्व भार्या स रामस्य परमात्मन। ये परमात्मा श्री राम जी के भार्या सब काल से भी है। जहाँ जहाँ जाही कुंवर बरद, तहाँ तहाँ चकित चितव सबको। इसका भाव है कि पहले राजकुमारों को हर दूर से ये लोग देखे थे, अब अत्यंत निकट में पास में जाते हुए देखते हैं तो निकट में उनकी शोभा देखकर आश्चर्य हो जाते हैं और राजा ने उनको साथ लेकर यज्ञशाला के चारों तरफ घुमा घुमा कर दिखाते हैं। सब लोग उनके रूख देखते हैं। रूख के भाव है, ये एक फारसी शब्द है, इसका अर्थ है मुख। उनके मुख देखकर सब खुश हो रहे हैं, कारण सोचते हैं कि हमें ही केवल उनके मुख दिखाई देते हैं, लेकिन दूसरा लोग उनके पीठी ही देखते हैं, लेकिन हमें उनके मुख दिखाई देते हैं। लेकिन सबको इनके मुख ही दिखाई देते थे और उसी समय ही ये बोले श्यावर रामचंद्र की। जब ये घूमते रहे थे तब भी उनका नवरस प्रतीत हो रहा था, जैसे आगे वर्णन किया गया, जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। कोई भी देखने वाले उनके पीठी नहीं देखते। प्रभु कारण प्रभु विश्वोत्तम मुख है, सब और उनका मुख है। यह प्रभु के अद्भुत रस है। ये प्रभु के सब पर कृपालुता भाव के कारण सब उनके मुख छवि को देख रहे हैं। ऐसे भरत जी के साथ चित्रकूट में जितना लोग आए थे, सबके राम जी को देखने का उत्कंठा भाव था, इसलिए उनकी भावना अनुसार सबको एक पल में ही सबको ये दर्शन दे दिए। अनेक रूप होकर सबके पास एक एक राम प्रकट होकर सभी का मनोकामना पल भर में कृपाल श्री राम जी पूर्ण करते हैं। तो मुनि को रंगभूमि दिखाते समय मुनि जो बीच में कुछ न कहते, देखते चले जा रहे हैं और देखने के उपरांत, सब देखने के बाद ये कहते हैं
भली रचना, रचना बहुत अच्छा है। अगर बीच में ये अच्छा कहते तो कितने बार अच्छा कहेंगे, देखते जा रहे हैं। तो ये कहीं भी अच्छा ये नहीं कहे तो जनक जी के मन में दुख होगा कि ये रचना शायद मुनि के मनमुख को नहीं पाए। तो इसीलिए ये मुनि सब देखने के बाद कहते हैं, भली भली रचना मुनि नृपसन कहिउ, राजा मुदित महासुख लहेउ। राजा के महासुख के कारण विश्वामित्र जी ब्रह्मांड रचना करने में भी समर्थ है। कारण वे राजा त्रिशंकु के लिए अन्य एक स्वर्ग का रचना किए थे। अगर ये प्रशंसा करते हैं तो राजा के मंडप रचना के परिश्रम सार्थक हुआ है, और उनको और इन रचना में कोई त्रुटि नहीं है। इसीलिए जनक महाराज जी आनंदित होते हैं। सब कुछ चारों ओर घुमाकर उनको सब मंचों में से श्रेष्ठ और सुंदर मंच पर बैठाए राम लक्ष्मण और विश्वामित्र जी को। कारण उनके लिए ये मंच ये रिजर्व करके रखे थे। तो घुमाने के बाद वे यहीं बैठेंगे। तो अन्य जो राजा आए थे, राजा जनक उनको मंत्रियों के द्वारा, कामदार, नायक और बंदीगण के द्वारा बैठाए। लेकिन मुनि समेत दोनों राजकुमार को विशेष सम्मान देने के लिए राजा स्वयं उनको बैठाते हैं। तो यहां गोस्वामी जी लिखते हैं, सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधु बैठा रे महिपाल। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रभु को देखकर सब राजा हृदय में ऐसे हार गए जैसे, और ये निराश होकर उत्साहीन हो गए जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारागण प्रकाशहीन हो जाते हैं। अर्थात उनके तेज को देखकर सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि रामचंद्र जी ही धनुष को तोड़ेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। यह कहने का कारण ये बहुत तेजवंत थे, और वह तेजवंत को लघु मानना ये उचित नहीं। तेजवंत लघु गनियन काहू। देखिए, तेजवंत अगस्त जी 7 समुद्र के जल को पी लिए थे, तो तेजवंत का कोई लघु गणना नहीं चाहिए। उनके रूप को देखकर सबके मन में यह निश्चय हो गया कि शिवजी के विशाल धनुष को कोई तोड़ न सके। अगर कोई तोड़ न सके तो क्या सीता कुंवारी रह जाएंगे? तब ऐसा कोई पुरुष नहीं जिसके गले में सीता जी जयमाल पहनाएंगे। अतः सीता जी केवल श्री राम जी के गले में ही जयमाल पहना देंगे। इसलिए यहाँ बैठने से
कोई लाभ नहीं। कि भाई ऐसा विचार कर, जस प्रताप बल और तेज को गंवाकर अपने अपने घर चलो, कारण यहां रहने पर अपना अपजस ही होगा और प्रताप का नष्ट हो जाएगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की। कारण संभावित चा कीर्ति मरणात् अतिरिच्यते। संभावित लोगों का अकीर्ति होना, हम सब संभावित लोग हैं, तो ये अपना अकीर्ति होना, ये मरणात् अतिरिच्यते, अर्थात मरने से भी ये अधिक दुखदायक है। तो यहां से फिर जाने पर लोग हमारे प्रशंसा ही करेंगे कि हमारे राजा बड़ा विचारवान और धर्म के ज्ञाता है, जो राम जी को परमेश्वर मान लिए, उनको परमेश्वर ज्ञान करके ये धनु को छूने भी नहीं, इसमें हमारा जस ही होगा। इसलिए यहां न बैठकर घर को वापिस चलो। प्रभु ही देखी सब नृप ही हारे, जनु राकेश चंद्र उदय भये तारे। असी प्रतीति सबके मन माही, राम चाप तोरव सकनाही। बिनु भंजेऊ भव धनुष विशाला, मेली सिय राम जय माला। अस विचारी गवनहु घर भाई, जसु प्रताप बलु तेज गवाई। तो दूसरे राजा जो अविवेक और अंध, और ये अविवेक के कारण अंध हो रहे थे और अभिमानी थे, अर्थात ये सब रहे, ये सब कौन से थे? रहे असुर छल छोनी पवेशा। ये सब असुरों ने छल में, कपट वेश में, राजा के वेश धारण कर यहाँ उपस्थित की। ये सब ऐसा बात करते हैं। तो यह बात सुनकर बहुत हंसे, उन्होंने बहुत हंसे। ये कपटी राजा हंसते हैं। जो पहले जो लोग बोले अपने घर चलो, यहाँ ये रहना कोई उपयोगी नहीं होगा, तो ये कहते हैं देखो, धनुष तोड़ने पर भी राम जी के साथ विवाह होना कठिन है, अर्थात सहज में ही हम जानकी को हाथ से जाने नहीं दे सकते, नहीं देंगे। फिर बिना तोड़े तो धनुष को, राजकुमारी को कैसे ब्याह कौन करेगा? देखो, अगर काल ही क्यों न हो, एक बार तो सीता के लिए उसे भी युद्ध में हम जीत लेंगे, इससे अभिमानी कपटी राजाओं ने कहते हैं। यह समस्त की बात सुनकर, यह सभी के बात सुनकर दूसरे राजा जो धर्मात्मा और हरिभक्त और सयान राजा थे, ये मुस्कुराते हैं। इन राजाओं में वे देवता भी थे, कारण वह देवता भी आए थे ये राजा के वेश धारण कर। इस बात लिखा है, देवदनुज धरी
मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। ये जो बात कर रहे हैं ये राजा अंध और अभिमानी राजा है। ये अंध और अभिमानी राजाओं ने ये सब कह रहे थे। अंधा इनको कहने के कारण, जिनके विवेक नेत्र नहीं है, अभिमानी है, ये सब अंधे हैं। जिनके मनोरूपी दर्पण में, मनोरूपी दर्पण में मोहरूपी मैल जम गया हो, उनको दर्पण में अपना छवि नहीं देख सकते, नहीं देखना को मिलेंगे। मुकुर मलिन नयन विहीना, मुकुर था दर्पण में मैल जमे हो, और जिनका ज्ञान और वैराग्य नेत्र नहीं, इनको नयन विहीना कहा गया। तो ये अंधा है। मुकुर मलिन नयन विहीना, राम रूप देखहि किमि दीना। काकभूषण जी कहते हैं, ज्ञान विराग नयन उरोगारी। हमारे दो नेत्र है, ज्ञान और वैराग्य। अगर ये नहीं तो हम भी अंधा है। ये ज्ञान और वैराग्य नेत्र न होने पर अंधा है। तो दशरथ जी का ज्ञान और वैराग्य नेत्र नहीं था। मेरा पुत्र, मेरा संपत्ति, मेरा राज्य, मेरा मुकुट, ऐसा कह रहा था। तो ये इनको अंधा ही कहा जाता है। ये अंधे है। और ये कहने लगे, यहाँ हमारे उपस्थिति में धनुष को बिना तोड़े दूसरे के साथ ब्याह देने में जनक जी का कभी साहस नहीं हो सकता। बिहसे अपर भूप सुनी बानी, जे अविवेक अंध अभिमानी। तोरे हूँ धनुष ब्याहु अबगा, बिनु तोरे को कुंवरी बिया। एक बार कालहूँ कि न हो, सियहित समर जीतव हमस। यह सुनियावर महिप मुस्काने, धर्मशील हरि भगत सयानी। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोले श्यावर रामचंद्र की। यहाँ जो राजा लोग उपस्थित थे, इसमें तीनों श्रेणियों के राजा थे। इनमें से रजोगुणी राजा कहते हैं, अस विचारी गवनहु घर भाई, जसु प्रताप बलु तेज गवाई। ये सब रजोगुणी राजा कहते हैं। तो तमोगुणी राजा क्या कहते हैं, बिहसे अपर भूप सुनी बानी, जे अविवेक अंध अभिमानी। बिहा से ये जोर से ठठा मारकर हाहा करके हंसते हैं। इनके अधर्म का वाक्य है। ये तमोगुणी राजा के अधर्म का वाक्य है, जो लिखा गया है गीता में। अधर्म के ये अपना धर्म मानते हैं, अधर्म करते हैं, और ये अधर्म करना इनका धर्म मानते हैं। अधर्मं धर्ममिति या मनसे तमसा वृता, सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धि
सा पार्थ तामसी, बुद्धि सा पार्थ तामसी। तीसरा राजा है सत्वगुण राजा। ये धर्मशील, उनको धर्म अधर्म उपासना ज्ञान ये सब उनको पता है। प्रवृत्ति मार्ग क्या है, निवृत्ति मार्ग क्या है, धर्म क्या है, बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, ये सब उनको सभी मालूम होते हैं। ये है सत्वगुणी राजा। प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच कार्य भयावये, बंध मोक्षं च जावेत्ति, बुद्धि सा पार्थ सात्विकी, बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। वे धर्मशील और हरिभक्त सात्विकी भावापन्न राजा हंसते हैं। इसके ऊपर ना उनके मूर्खता पर हंसते हैं जो कहते हैं कि बिनु तोरे को कुंवरी विवाह, अर्थात वे जो कहते रहे कि कोई धनुष को तोड़े या ना तोड़े, मैं ही इस कुंवारी को साथ ब्याह करूंगा। ऐसे बात उनको सुनकर ये सात्विक राजा हंसते हैं। धर्मशील राजा कहते हैं देखो, देखो राजाओं के गर्व दूर करके, अर्थात राजाओं के गर्व क्या है, जो धनुष किसी से नहीं टूट सकेगा, किसी से न टूटने वाले धनु को श्री रामचंद्र जी तोड़कर सीता जी को अवश्य ब्याहेंगे। रही युद्ध की बात, आप लोग युद्ध करेंगे, लेकिन सुनो युद्ध की बात है कि सो महाराज दशरथ जी के रण के मांग के पुत्रों को युद्ध में तो जीत ही कौन सकता है। श्यावर रामचंद्र की सिय बियाह विराम, गर्व दूरी करी नृपन के, जीत को सक संग्राम, दशरथ के रण बांकुरे, दशरथ के रणवाकुरे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो ये बहुत अच्छा प्रसंग है। फिर से अगले एपिसोड में ये प्रसंग फिर से चालू होगा। सबको जय सीताराम, श्री सीतारामार्पणामस्तु।